मैं निवेदन करूंगा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS वीरसाहेब राव जी, आप भी अपने विषय लोगों के समक्ष रखिएगा। झारखंड CSR कॉन्क्लेव 2025 में जितने भी शामिल होने वाले हमारे छोटे नीचे तबके से लोग, हम पहले जोहार कहते हैं, चूँकि हम उन्हीं के लिए हम ये जो कॉन्क्लेव CSR के माध्यम से जो लाए, या उनको हम इस स्तर पर हम कैसे ला सकते हैं, उस विचार के लिए ये कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है। उन हमारे 34 जनजाति जो हैं, चूँकि ये जो झारखंड बनी है जल जमीन और जंगल के लिए, और उसमें जन भी मेरे साथ है। जल जमीन और जन, जो हमारे झारखंड में रहती है जो जनता, उनको हम किस तरह से हम अपलिफ्ट कर सकते हैं और उनको हम अपने उच्च स्थान दे सकते हैं। हम उनको पहले हम जोहार करते हैं और हम उनको ध्यान में रखते हुए इस कॉन्क्लेव के मंच पर उपस्थित हमारे गुमला जिला के विधानसभा के पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मंच पर हमको आने का अवसर दिया। साथ ही साथ इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले पंकज सोनी, उसको आभार करते हैं। हमारे मंच पर शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण राव, उसको मैं जोहार करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक गंगोत्री दीदी को भी हम जोहार करते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए DIG राजकुमार लकड़ा, सबको हम जोहार करते हैं। साथ ही साथ चूँकि हाँ ये मंच जो बना है, इस मंच के नीचे जैसे दीदी बॉबी अजमेरा ने बोली कि हमारे पास जो भगवान है उसको हम पूजा करने के लिए आए हैं, हम उसको भी नमन करते हैं। जिस कंपनी से आए हैं, जिस PSC से आए हैं, हम उनको नमन करते हैं। हम उससे उम्मीद भी करते हैं कि हम जिसके लिए उम्मीद करके हम आए हैं, वो भी समझे कि जिस जमीन से, जिस माटी से अपना फायदा कमा रहे हैं, तो उस जन को भी अपने ख्याल में रखें। हम इसकी उम्मीद करते हैं। हम उन सभी पार्टिसिपेंट को भी हम जोहार करते हैं। इस मंच पर झारखंड के 3-3, 4-4 पद्मश्री यहाँ विराजमान हैं और उनको भी हम नमन करते हैं, उनको भी हम जोहार करते हैं। और उनकी जो सीख है, उनकी जो मेहनत है, उसी को हम एडॉप्ट करते हैं, कराएंगे। साथ ही साथ ये भी हम सबको जोहार करते हैं कि जो हमारे
धरातल पर जो काम करने वाले एनजीओ जो है उनकी भूमिका महान होती है। सीएसआर फंड देने वाले जरूर दे देते हैं, उनकी जो फंड है उनको सीएसआर के माध्यम से उनको हर क्षेत्र में काम करना है, लेकिन जो बात सामने आई उसमें से आपको जो बात आ रही शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, 3-4 जो आए उसमें से एक कोई एनजीओ ने प्रोग्राम दिया था, उसमें एक नया चीज़ आप लोग को आया कि फुटबॉल के माध्यम से भी हम लोग उसको सीएसआर फंड के माध्यम से, जैसे सीसीएल रांची के द्वारा जो कराया जा रहा है, वो भी एक क्षेत्र है। दीदी चकुलिया की जो थी, उनका जो अपना महत्तम जो काम किया जंगल बचाओ पर्यावरण से, और उनको सीएसआर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया और उनके द्वारा जो अभी जिस काम से उन्हें पद्मश्री जो मिला वो काबिले तारीफ है। ऐसे ही हम आपको एक छोटी सी हम याद दिलाना चाहते हैं, जब हम घाटशिला सब डिवीजन में हम काम करते थे, मेरा पदस्थापन था, वहाँ पर एक छोटा सा गांव लखाईडी, सब अगर सब जब कोई जानते होंगे तो लोगों को स्मरण होगा। झारखंड बनने के पहले कहीं भी एमसीसी और न नक्सलाइट न कुछ नहीं था। हमारा पदस्थापन 98 से 2000 तक थी। उस समय झारखंड में कहीं भी नक्सलाइट की नाम ना था, ना एमसीसी था। हम लोग धड़ल्ले से कहीं भी काम करते थे। जब 2000 बनी, झारखंड बनी, और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आई कि सारे तरफ नक्सली आ गए, सारे तरफ एमसीसी आ गए, और वो एमसीसी का को सपोर्ट करने वाले कौन हुए? आखिर वो हमारे जंगल ही में गए, हमारे गांव में ही गए, और वो एमसीसी और नक्सल को साथ हमारे ही आदमी दिए, हमारे ही आदमी उसके पार्टिसिपेट किए। काम करने वाले उसमें है कोई और है, लेकिन नक्सल को सपोर्ट करने के लिए हमारे ही आदमी बंदूक ढोके दिन रात जंगल घूम रहा है। इसके पीछे की राज आपको समझाना चाहता है। और ये आखिर हुआ क्यों? आखिर वो नक्सल के साथ वो बंदूक ढोके जंगल घूम रहा है, और बड़े बड़े जो ठेकेदार है, जो पूंजीपति हैं, और उनसे पैसा वसूलने का जो काम कर रहे हैं वो कोई और है। लेकिन हमारा आदमी जो गांव के हैं, जंगल के हैं, वो आखिर जुड़ा कैसे? उसके जुड़ने के पीछे यही राज है कि उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिला, शाम सुबह का उसको रोटी नहीं मिला, और शाम सुबह की रोटी के लिए उन्होंने बंदूक ढोके आज तक घूम रहा है। आज तक जो घूम रहा है, अब मारे कौन जा रहे हैं? नक्सल नाम से आपको कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन जंगल में ये है। माने झारखंड बनने के बाद ही है। तो हमको इसको सोचना है कि आखिर इस झारखंड बनने के बाद ही ये जो स्थिति पैदा होगी, आखिर क्यों? इसके पीछे तो हमारे लोग भी हैं। अभी वो स्थिति जो 2000 के बाद में जो स्थिति शुरू हुई थी, उसकी जो बात हम कर रहे थे, तो जो लखाईडी की जो बात हम उदाहरण बता रहे थे, तो 2000 में जब झारखंड बना, उसके पहले
कहीं भी नक्सल का नाम नहीं था, लेकिन वो पहला लखाईडी गांव था, वहाँ बिहार गवर्नमेंट जब थी उसमें रिपोर्टिंग हुआ था कि वहाँ ट्रेनिंग कैंप चलती है लखाईडी में। लखाईडी में जब हमने जब वहाँ जब मेरी पोस्टिंग थी, तब हमने उसकी खोजबीन की, डीएसपी के साथ में गई, और लखाईडी कम से कम नीचे पहाड़ से 5 या 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ का एक हमारा संताली भाई है, कानू समन, वो जट्टाधारी हैं। उस गांव में मांसाहारी ना हड़िया दारू है ना मांस माल है। जो पूजा वूजा भी करते हैं, फलाहार हम पूजा करते हैं। हमने जाके जो देखा उससे हम इतने प्रभावित हुए, और वहाँ का जो स्थिति हमने देखा, वहाँ स्कूल सेशन था, टीचर पदस्थापित थे लेकिन टीचर नहीं जाते थे। स्कूल सेशन था, स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं था। और वही कानून संबंध में लकड़ी का बम्बू से घेरा बना के वो बच्चे लोग को पढ़ाता था। उसी में एक आदमी जो था 8वां या 9वां पढ़ा था, और जो पोस्टिंग टीचर था उसको 1400 रुपया मंथली देता था, वही पढ़ाता था, टीचर नहीं जाता था। जब ये बात हम लोग को पता चली तो हम लोग ने गया, उसके बाद देखा तो सही में वो स्थिति ये थी। जब वो स्थिति जो थी, तब हम लोग ने सोचा कि आखिर इसको किया जाए। स्कूल सेंक्शन है, टीचर पोस्टिंग है। तब बाद में हुआ कि नहीं, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग बनाया जाए। हमको याद है कि हमने वो जो स्कूल बिल्डिंग बनाया, उसको बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम भी हमको याद है कि यूरेनियम कंपनी जो है, उनके सौजन्य से, उन्हीं के माध्यम से, उस CSR फंड भी नहीं, लेकिन हम लोग के कहने से और उनके जो कोऑपरेशन मिला, उस गांव को एडॉप्ट किया, और ईटा हो, बालू हो, चिप्स हो, छड़ हो, सारे के सारे उनके गाड़ी से, और उनको रोड लेके उस लखाईडी का स्कूल बना। अभी भी हो सकता है कि स्कूल है, चल रहा है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन उसी पीरियड में उस गांव के लोगों को एडॉप्ट करके भारत सेवा आश्रम में करीब 15 लड़का स्टूडेंट को, कोई स्कूल नहीं था, जो 4था 5वां पढ़ चुका था, उस बच्चे को भारत सेवा आश्रम में घुसाया गया था। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो जिसके पास कुछ नहीं है, तो आखिर तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आखिर नक्सल हमारा यहाँ पनपा कैसे, और उसको हम सपोर्ट देने के लिए हम कैसे पैदा होंगे। तो हम इसको हम चूंकि उदाहरण के रूप में ले रहे थे, आप धीरे धीरे, पहले की स्थिति अभी नहीं रही। आप पहले जिस पीरियड में झारखंड बनी, उसकी स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत फर्क है। अभी आपको भी हर ओर जाते होंगे, आप हर ओर देखते होंगे कि वो नक्सल की जो संख्या है या जो मूवमेंट है, वो हर एक गांव पर या हर एक एरिया पर वैसे नहीं है। भी तो अब इंटीरियर अंडरग्राउंड है और कहीं वैसा काम नहीं कर रहा है। तो हम उसी चीज़ को उम्मीद करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, आखिर अपने से विचलित होकर दूसरे साइड में जो जाते हैं, तो उसको हम कैसे अपलिफ्ट करें, उनकी रोजगार मिल जाए, उनकी जीविका मिल जाए, और वो हमारे जैसे रोजगार पाले और अपने परिवार, अपने बाल बच्चे सबको अपना पाल सके। तो हम CSR का जो सब लोग को ये है कि कोऑपरेटिव
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली हम जो पीएसयू है या कंपनी है जो है उसको नहीं देते हैं, तो हम अपने समाज को भी देते हैं, और जो उसके बीच में जो काम कर रहे हैं उस एनजीओ को भी हम देना चाहेंगे कि उस तबके के लोगों को भी अपलिफ्ट करें और उनकी जो ज़रूरत है, उनकी नीड बेस्ड जो है, उनकी क्या ज़रूरत है वैसे ही योजना उन पर लागू किया जाए, जिससे वो भी खुश रहे और उनकी इनकम भी लाइवलीहुड के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, अपना लिफ्ट हो सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार सबों को जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जोहार जोहार।